नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 जुलाई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बुधवार, मास श्रावण मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो पंचमी तिथि होगी जो दूसरे दिन रात को 2:48 तक रहेगी। उसके बाद में षष्ठी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा जो सुबह 10:45 तक रहेगा। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी मीन। आज अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं है। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है दोपहर 12:33 से 2:11। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में पाप ग्रह विराजमान हो तो इसे हम लोग बहुत बढ़िया मानते हैं। 11वां भाव पाप ग्रहों के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में 11वें भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो उसको हम लोग पुण्य फल प्राप्ति अर्थम के नाम से जानते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में कोई बढ़िया कार्य किया है, इसके वजह से ही इस जन्म में आपको 11वें भाव में पाप ग्रह मिले हैं। वैसे देखें तो 11वें भाव में सारे ग्रह बढ़िया ही फल देते हैं, लेकिन विशेष जो उपचय हाउस है 3रे, 6वें, 10वें और 11वें में यहाँ पे ग्रह बहुत बढ़िया फल देते हैं। और आज के इस परिवेश में जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पुरुषार्थ हो, 6ठा भाव आपके कॉम्पिटिटर्स का है, 10म भाव आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का है और 11वां भाव आपके इनकमिंग गेन्स का है। यहाँ पे इस कलयुग में पाप ग्रह बढ़िया फल देते हैं। हाँ, उनकी दृष्टि 5म भाव पे होने कारण कहीं ना कहीं संतति को लेकर या गर्भवती महिलाएं उनको उनके हेल्थ को लेकर छोटी मोटी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बाकी की कुंडली की ग्रह स्थितियां भी देखनी जरूरी है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से 11वां भाव जो कि आपके इनकमिंग गेन्स का है, यहाँ पे अगर पाप ग्रह हो जैसे शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, राहु केतु बहुत बढ़िया फल देते हैं। ऐसे जातक की उत्तरोत्तर बढ़िया उन्नति होती है और कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपनी जिंदगी के सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस करता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपके 11वें भाव में पाप ग्रह विराजमान हो तो सिर्फ आपको मेहनत करते जाना है, धनागमन आपका बढ़िया होगा। अगर कुंडली का दूसरा भाव जो कि धन संचय का है वो अगर बढ़िया हो तो आपका धन संचय भी बढ़िया तरीके से होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज 12वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा जो आपके लिए चतुर्थेश है। मेष राशि के लिए चंद्रमा मैं कहूंगा अच्छे ही ग्रह माने जाएंगे क्योंकि वो चतुर्थ भाव के स्वामी है। अपने घर से नवम पंचम का योग बनाएंगे, ये अच्छी स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे और शनि और केतु से दृष्ट भी होंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा आप अवश्य ध्यान दें। भूमि भवन वाहन संबंधित निर्णय सावधानी पूर्वक लें। चतुर्थ भाव जो कि आपके माता भूमि भवन वाहन का है और चंद्रमा माता को प्रदर्शित करते हैं। इसके वजह से माता के साथ मतभेद ना करें, उनसे आशीर्वाद लें, एक मेरी सलाह होगी। हेल्थ को लेकर भी आप सतर्क रहें। मंगल शुक्र का गोचर कुंडली में भ्रमण 5म भाव में प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। अगर आप आगे चल के अपने प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो ये बढ़िया समय है। अपने पेरेंट्स से बातचीत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी स्थिति बढ़िया है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। फॉर सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का भ्रमण है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। पंचमेश जाकर षष्ठेश बुध के साथ में चतुर्थ भाव में है। घर में कलह का वातावरण निर्माण हो इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। शनि की दृष्टि सूर्य पे होने के कारण पिता का भी सम्मान करना है। कार्य क्षेत्र में भी किसी का अपमान बिल्कुल ना करें। साथ में ही सूर्य आपके लिए पंचमेश होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव, उनके साथ मतभेद, उनके पढ़ाई को लेकर चिंता आपको हो सकती है। सिर्फ आपको उनके ऊपर खास ध्यान दें, मॉनिटरिंग करें, उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, ये एक मेरी सलाह होगी। वृषभ राशि के आज 11वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तृतीयेश होकर 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। जितना ज्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना लाभ आपको होगा। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर कुछ आज व्यापार शुरू कर सकते हैं। हालांकि जैसे हम लोग मानते हैं कि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, आय में उतार चढ़ाव होगा। आय एक जैसी शायद आपको न मिले, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं और हार्डवर्क नहीं छोड़ते हैं तो इससे काफी लाभ आपको होगा। 10म भाव में
गुरु का भ्रमण भी बहुत बढ़िया है, कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छी सफलता आपको मिलेगी। भूमि भवन वाहन का सुख हो, फैमिली का सपोर्ट हो, इससे काफी लाभ आपको होगा। अगर कोई आप हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर वगैरह से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तृतीय भाव में सूर्य बुध भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। हालांकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना पड़े। अगर कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सावधानी पूर्वक करें। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी आपको सतर्क अवश्य रहना है। विद्यार्थीगण, किसी भी तरीके का पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन आपके लिए उचित नहीं होगा। पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, जितना ज़्यादा रिविजन आप करेंगे उतना लाभ आपको होगा। चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र, उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। मंगल जो कि आपकी भूमि कारक है, और शुक्र कहीं ना कहीं अगर आप घर में कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि आपको एक ध्यान रखना है कि वाद विवाद से बचना है। घर में कलह का वातावरण, मतभेद आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो, आपके पेरेंट्स के साथ हो, यहाँ पे आपको नहीं करना है। इसके लिए आप खास ध्यान दें। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा का भ्रमण दशम भाव में, ये एक महाधनी योग जैसी स्थिति हम लोग मानते हैं, क्योंकि आपका धन आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। दशम भाव में चंद्रमा, हालांकि चतुर्थ भाव में वो दिग्बली होते हैं, लेकिन दशम भाव में मैं कहूँगा बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी धनेश होकर बैठने के कारण फैमिली का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको विपरीत से बढ़िया सहयोग मिलेगा। जिनके प्रमोशंस वगैरह ड्यू है वो आज मैनेजमेंट से बातचीत करें। मधुर वाणी से सबको मोहित कर सकते। हालांकि सूर्य धन भाव में है तो वाणी में उग्रता, अहंकार ना आए, इसके लिए आप खास ध्यान देना है। सूर्य बुध, शुभ बुध के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहें, वाद विवाद से बचे। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, सतर्क तो उनको अवश्य रहना है। हेल्थ को लेकर हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो, धन संचय को लेकर हो, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का वाद विवाद से बचना है। पेशेंस आप अवश्य रखें। भाग्य भाव में गुरु का सहयोग आपके लिए बढ़िया मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, वो आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अवश्य इस कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करते हो तो अच्छे ग्रेड्स भी आपको मिलेंगे। अगर आप बहुत बढ़िया समय है, आज आप कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इससे संबंधित कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज अवश्य प्रयास करें, एक्सप्लोर करें वो अपॉर्चुनिटी। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है। लग्नेश का भाग्य भाव में होना कहीं ना कहीं अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर का माहौल बढ़िया होगा। कार्य क्षेत्र संबंधित भी आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ट्रैवल करने की मिल सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं इससे काफी लाभ आपको होगा। कई नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि भी तृतीय भाव पे होने के कारण छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में सुधार होगा। वाणी आपकी बढ़िया होगी। हालांकि आपको एक ध्यान रखना है कि शुक्र मंगल धन भाव में, हालांकि मैं कहूँगा अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि है, धन संचय के लिए स्थिति अनुकूल है, लेकिन मंगल होने के कारण वाद विवाद से भी बचे। कर्क राशि के प्रथम भाव में सूर्य बुध का भ्रमण है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य धनेश होने के कारण कहीं ना कहीं धन पाने के लिए आप प्रयत्नशील रहोगे, लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण धन संचय, धन पाने के लिए चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लूज हो सकता है। इसके लिए आप खास ध्यान दें। सूर्य देवता की आराधना करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार, सूर्योदय के बाद ना सोएं, इससे काफी लाभ आपको होगा। आप एक ध्यान रखिए, जितना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाएंगे अपना उतना लाभ आपको होने वाला है। गुरु भी अष्टम भाव में होने के कारण खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। एक्सपेंसेस हालांकि कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखते हैं, हेल्थ को लेकर सतर्क रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के स्थिति भी बढ़िया होगी। सिंह राशि के प्रथम भाव में शुक्र मंगल का भ्रमण है, जो आपको एनर्जेटिक, पैशनेट बनाएंगे। कहीं ना कहीं म्यूजिक, मीडिया की तरफ आपका रुझान होगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कहीं मन भटकाव की स्थिति ना हो, स्पेशली मैरिड लोग के लिए। हालांकि गुरु की दृष्टि प्रथम भाव पे है, कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस पे भी नियंत्रण गुरु रखेंगे। मैं ये कहूँगा कि अगर एक बहुत बढ़िया कालावधि है अपने आप को प्रूव करने के लिए। हालांकि एक ध्यान आप रखें, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए व्ययेश होकर अष्टम भाव में विपरीत राजयोग जैसी परिस्थिति है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा शनि और केतु से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी समस्या हो सकती है।
एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। हेल्थ को लेकर भी आप अवश्य सतर्क रहें। आज के इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना पैंडेमिक है, तो आपको किसी भी तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसीज हो, उनको भी आप इग्नोर ना करें। ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो। लग्नेश होकर सूर्य बुध की युति 12वें भाव में और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। माता पिता का सम्मान करें, कार्य क्षेत्र में बॉस का सम्मान करें। लोन वगैरह लेने से बचे, अगर जरूरत हो तो ही ले। साथ साथ में पैसे भी आप किसी को उधार नहीं दे, इससे आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वापस मिलने में तकलीफ हो सकती है। कन्या राशि के लग्नेश होकर सूर्य बुध 11वें भाव में, ये बहुत ही बढ़िया स्थिति मानते हैं हम लोग। मैं कहूँगा ये बहुत आज का बढ़िया दिन है। कुछ नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। 11वें भाव में लग्नेश होने के कारण कहीं ना कहीं धन पाने के लिए प्रयत्नशील रहोगे। आज बहुत ही बढ़िया समय है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं तो उसको अवश्य करें। बिजनेस पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। हालांकि 11वें भाव के स्वामी होकर चंद्रमा 7वें भाव में है और शनि और केतु से दृष्ट है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सावधानी पूर्वक करें, लेकिन धनागमन के हिसाब से स्थिति अच्छी होगी। कन्या राशि वालों के लिए जो व्यापार करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अवश्य होता है, स्पेशली क्योंकि 11वें भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं तो इससे लाभ भी अपने का होने वाला है। चंद्रमा की दृष्टि लगन पे होने के कारण किसी भी तरीके का आलस्य आप बिल्कुल ना करें। जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें। आप वैसे भी मैनेजमेंट में महारथी हैं, तो इससे मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। शुक्र मंगल भी 12वें भाव में है। हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस वगैरह भी आपके नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे। एक्सपेंसेस पे भी नियंत्रण आप अवश्य रखें। गलत जगह पे खर्चा करना, लोन वगैरह लेके खर्चा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी छठे भाव से मंगल संबंध बनाए या छठे भाव में मंगल की राशि हो, तो पैसे आप किसी को उधार ना दें, उसको वापस मिलने में आपको तकलीफ हो सकती है। तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र का भ्रमण 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया। तुला राशि वालों को शनि की ढैया चालू है। सतर्क भी आप अवश्य रहे। किसी भी तरीके का गलत कार्य, आलस्य, इग्नोरेंस आपके लिए उचित नहीं होगा। शनि जो कि कर्म प्रधान प्लेनेट है और आपके लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं, तो इस परिस्थिति का लाभ भी आप अवश्य उठाएं। मेडिटेशन, योगा वगैरह करके आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दशमेश होकर चंद्रमा आज छठे भाव में है। अपनी घर से नवम पंचम का योग है, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप मेहनत आप करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ भी होगा। छठे भाव में होने के कारण और शनि और केतु की भी दृष्टि है। बॉस के साथ मतभेद ना करें, माता पिता का सम्मान करें, इससे लाभ आपको होगा। अगर आप किसी भी तरीके के शीतजन्य रोग वगैरह से परेशान हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। प्रॉपर मेडिकेशन करें। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है। वो कुछ उच्च शिक्षा से जुड़ सकते हैं। आय के हिसाब से भी स्थिति अच्छी है। जिनके प्रमोशन बोनस ड्यू है वो अपने बॉस से, मैनेजमेंट से बातचीत करें। कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ भी होता दिख रहा है। आज आपको हेल्थ को लेकर अवश्य सतर्क रहना है। अगर आप शिव जी की आराधना करें तो इससे काफी लाभ आपको होगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड कूल होगा, मेंटल स्ट्रेस कम होगा। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल दशम भाव में मंगल को कुल दीपक योग के नाम से माना जाता है। और मंगल की दृष्टि ही अपने भाव पे होने के कारण जहाँ पे केतु पहले से बैठे हैं, कहीं ना कहीं उत्साह आपका बढ़िया होगा। आप एनर्जेटिक रहोगे। जो लोग कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जॉब चेंज, प्रमोशन के आसार अवश्य बने। स्पेशली अगर आप किसी भी इसेंशियल फील्ड से संबंध रखते हैं, जैसे मेडिकल, मेडिसिन हो, जहाँ पे वृश्चिक राशि वाले काफी आम पाए जाते हैं, या सोल्जर्स रिलेटेड हो, मेडिकल, आर्मी हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, यहाँ पे जो भी इस क्षेत्र में कार्यरत है और वृश्चिक राशि के हैं, आज उनको विशेष लाभ होने वाला है। और चंद्रमा का भ्रमण भी पंचम भाव में अच्छा माना जाता है। बॉन्डिंग बढ़िया होगा अपने फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ। म्यूजिक, मीडिया की तरफ का रुझान होगा। अगर आप किसी भी तरीके के मेंटल स्ट्रेस वगैरह से गुजर रहे हैं तो आप म्यूजिक वगैरह का सहारा लें। इससे कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस भी कम होता दिख रहा है। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव में होने के कहीं ना कहीं भूमि, वाहन संबंधित भी आप एक्सपेंसेस करेंगे, लेकिन घर आपका बन सकता है। बहुत बढ़िया समय है। अपने आप को घर लेने के लिए आप अवश्य आगे बढ़े।
भाग्य भाव में सूर्य बुध, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। पिता के साथ मतभेद ना करें, आपके गुरुजनों के साथ मतभेद ना करें, उनसे आशीर्वाद ले, इससे काफी लाभ आपको होगा। किसी भी तरीके के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। धनुराशि के आज अष्टमेश होकर चंद्रमा का भ्रमण चतुर्थ भाव में है। अगर आप किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी संबंधित बात से गुजर रहे हैं और आप प्रॉपर्टी लैंड वेट कर रहे हैं, वो आपको आज मिलेगा। पैतृक संपत्ति आज मिलने के योग है। उसमें कहीं ना कहीं आपका आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वगैरह भी हो सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, उसके ऊपर शनि केतु की दृष्टि है। माता की सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। घर में कलह का वातावरण निर्माण ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। साथ में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वाद विवाद, ससुराल पक्ष से वाद विवाद आपको बिल्कुल नहीं करना है। धनुराशि वालों के लिए शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है। अगर आपकी कुंडली बढ़िया है, अगर आप मेहनत करते हैं तो ये साढ़े साथी में भी आपको अवश्य लाभ होगा। धन आगमन की स्थिति भी मेरे को अच्छी दिख रही है। गुरु भी तृतीय भाव में आपको पराक्रम करने की सलाह दे रहा है। धार्मिक कार्यों में आप रुचि बढ़ाएं, जितना आप धार्मिक होंगे उतना लाभ आपको होगा। कोई स्टार्टअप वगैरह भी आप शुरू कर सकते हैं। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करें, विवाह के कुछ प्रपोजल्स उनको मिलेंगे। सूर्य बुध भी अष्टम भाव में है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि, और बुध आपके लिए भाग्येश भी है। वाद विवाद से आपको बिल्कुल बचना है। किसी भी तरीके का वाद विवाद नहीं करें। पिता का सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद ले। मकर राशि के प्रथम भाव में शनि का भ्रमण है और मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साथी का द्वितीय चरण भी है। अगर आप इस साढ़े साथी के दौरान पेशेंस रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं, आलस्य नहीं करते हैं, तो इस साढ़े साथी में भी आपको बढ़िया लाभ हो सकता है। शुक्र मंगल अष्टम भाव में, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें, वाद विवाद से बचे। आपकी फैमिली मेंबर्स हो, ससुराल के लोग हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, वाद विवाद बिल्कुल ना करें। साथ में जो मधुमेह संबंधित मरीज हैं, अपने डाइट एक्सरसाइज के ऊपर अवश्य ध्यान दें। सप्तमेश होकर चंद्रमा का भ्रमण तृतीय भाव में आज रहेगा। पत्नी के साथ मिलकर कुछ व्यापार कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका हो रहा है, बिजनेस रिलेटेड हो, लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर करें, इससे लाभ आपको होगा। अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं और स्पेशली उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है, वो आपका आज हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी मकर राशि वालों को सफलता अच्छी मिलेगी। गुरु की दृष्टि है दशम भाव पर। जॉब चेंज, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। छठे और आठवें भाव पे दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं रोग ऋण से समस्याओं में आपको कंट्रोल मिलेगा। इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि रखते हैं, इससे भी लाभ होगा। कुंभ राशि के प्रथम भाव में गुरु का भ्रमण और चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे। हालांकि चंद्रमा शनि केतु से दृष्ट है। वाद विवाद घर में नहीं करना है आपको। षष्ठेश होकर धन भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं भूमि वाहन के लिए आपको पैसा या लोन लेना पड़ सकता है। वाद विवाद से आपको बिल्कुल बचना है। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि निवेश अगर करते हैं तो पैतृक संपत्ति किसी भी हाल में दांव पे मत लगाइए, आपको उसको वापस मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। सप्तम भाव में शुक्र मंगल है। दाम्पत्य जीवन वाले भी थोड़ा सतर्क रहे। नई पार्टनरशिप सावधानी पूर्वक करें। गुरु मंगल और गुरु शुक्र की युति वैसे बहुत बढ़िया मानी जाती है और दृष्टि संबंध बहुत बढ़िया माना जाता है। कुछ नया व्यापार स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं आप। कुंभ राशि वालों के लिए शनि के साढ़े साथी का प्रथम चरण भी चल रहा है, इसके लिए उनको खास ध्यान भी दें। अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो इस साढ़े साथी में भी बढ़िया आप लाभ ले सकते हैं। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचे, ये एक मेरी सलाह होगी। साथ में चतुर्थ भाव में जो राहु है, वो कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण आपको दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। उच्च शिक्षा से वो जुड़ सकते हैं, कुछ सीखने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग आपके चल रहे हैं। अगर आप प्रयास करते हैं तो उसका भी सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। मीन राशि के आज पंचमेश होकर चंद्रमा प्रथम भाव में बहुत ही बढ़िया है। ज्ञान, बुद्धि, वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। चंद्रमा होने के कारण कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। हालांकि आपको एक ध्यान रखिए, जो भी कार्य आप हाथ में ले पूरा करें, आलस्य बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों का मन कभी काफी भटकता है, तो उनके लिए शिव जी की आराधना काफी बढ़िया है, उससे काफी लाभ आपको होगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग अच्छा होगा। लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में होने, आपको एक ध्यान रखिए कि अध्यात्म से जुड़े धार्मिक कार्य हो सकते तो करें, इससे लाभ होगा। 11वें भाव में शनि का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक उन्नति बढ़िया होगी। आय के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य
और बुध है उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। सूर्य शनि का संबंध होने के कारण आपको स्पेशली विद्यार्थियों को सतर्क रहना है। गर्भवती महिलाएं सतर्क रहे, अपने हेल्थ के ऊपर अवश्य ध्यान दें। शुक्र मंगल भी छठे भाव में है, हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं समस्या भी आपकी कंट्रोल में आ सकती है। पैसे किसी को उधार न दे, गलत संगति से बचे, एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचे। अगर आप मधुमेह संबंधित बीमारी है तो आप अपने डाइट पे, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, खाने पे नियंत्रण रखें, ये एक मेरी सलाह होगी। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।